गांव के बगल में एक घना जंगल था। उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती थी। उस जंगल में जो भी जाता वह चुड़ैल उसको मार डालती। इस कारण उस जंगल से गुजरने वाले रास्ते से शाम के समय कोई भी नहीं आता जाता था। माजरा गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी दादी के साथ रहता था। मोहन के माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे, इसलिए वह अपनी दादी के ही साथ रहता था। मोहन एक समझदार लड़का था, इसलिए वह अपनी दादी के हर काम में हाथ बटाता था। दादी बूढ़ी होने के कारण काम नहीं कर पाती थी, इसलिए सभी काम मोहन को ही करने पड़ते थे। एक दिन की बात है, मोहन अपने घर के सामान के लिए शहर गया। दादी, मैं शहर जा रहा हूँ सामान लेने। ठीक है बेटा, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना, रास्ते में वो जंगल पड़ता है। उस जंगल से जो भी आता जाता है उसकी जान को खतरा होता है। और शहर से लौटते लौटते शाम हो गई। दादी की चिंता भी अब बढ़ती जा रही थी, क्योंकि शाम बहुत हो चुकी थी और मोहन का कुछ आता पता नहीं था। मोहन भी अब काफी डरा हुआ था। उसको मालूम था घर जाने के लिए वही एक रास्ता है जो खौफनाक जंगल से गुजरता है। जैसे ही मोहन उस जंगल में घुसता है, थोड़ी ही देर बाद वह चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। कहाँ जा रहे हो? आज तो तुम मेरा भोजन हो। हे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं अपने घर में एक लौता हूँ। मेरी दादी मेरे घर पे इंतजार कर रही है। अच्छा, तुझे छोड़ के और मैं भूखी रहूं? मैं तुझे आज मार के खा जाऊंगी। मोहन उस चुड़ैल से अपनी जान बचाने की कोई तरकीब सोचता है। ए चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो। मेरे थैले में जो भी सामान है तुम वो ले लो, वो खा लो, उससे अपनी पेट की आग बुझा लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन वह चुड़ैल उसको छोड़ने से मना कर देती है। तभी मोहन कहता है, ठीक है चुड़ैल बहन, अगर आपको मुझे खाना ही है तो मैं एक बार अपनी दादी से मिलके आ जाता हूँ। ये खाना उसके पास पहुँचा देता हूँ। उसका मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं ही एक लौता वहाँ पे काम करने वाला हूँ। चुड़ैल थोड़ी देर में सोचने के बाद मोहन की बातें मान लेती है, लेकिन मोहन को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं देखूंगी कि तुम सच बोल रहे हो कि झूठ है। मोहन ने कहा, ठीक है, तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन जब चुड़ैल मोहन के घर जाती है, तब वह देखती है कि मोहन अपनी दादी के लिए कितना कुछ करता है। तभी चुड़ैल को मोहन पे दया आ जाती है और वह उसको मारने के लिए मना कर देती है, और उसके बाद वह जंगल में वापस चली जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने माँ बाप की सेवा करो, उसके बाद आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा।